हरे कृष्णा। तो हम लोग कार्तिक मास की महिमा के विषय में चर्चा कर रहे हैं। आज इस कथा का चौथा सत्र है। इससे पहले कि हम ये शुरू करें, कृपया आप सभी लोग मेरे साथ मंगलाचरण पढ़ लीजिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कार्तिक मास की महिमा के विषय में हम चर्चा कर रहे हैं। कार्तिक मास में तुलसी की सेवा करने का बहुत लाभ है। तुलसी वृक्ष का आरोपण पूजन, इसकी बहुत महिमा है। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद जी से, कार्तिक मास में जो विष्णु भक्त पुरुष प्रातः काल स्नान करके पवित्र हो के कोमल तुलसी दल से भगवान दामोदर की पूजा करता है, वह निश्चय ही मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जो भक्ति से रहित है, वह यदि स्वर्ण आदि से भगवान की पूजा करे, मतलब सोने से भी पूजा करे, अगर मगर भक्ति से रहित है, तो भी वे उसकी पूजा ग्रहण नहीं करते। सभी वर्णों के लिए भक्ति ही सबसे उत्कृष्ट मानी गई है। भक्तिहीन कर्म भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला नहीं होता। यदि तुलसी के आधे पत्ते से भी प्रतिदिन भक्तिपूर्वक भगवान की पूजा की जाए, तो भी वे स्वयं आकर दर्शन देते हैं। मान लो किसी के पास तुलसी के पत्ते बहुत कम है और वो आधा ही पत्ता चढ़ाया भगवान को, तो भी भगवान संतुष्ट है। हम्म। ठंडे इलाकों में सर्दियों में तुलसी नहीं मिलती या तुलसी नहीं होती, तो उन लोगों को क्या करना चाहिए? पंसारी की दुकान में जाके ड्राई लीव्स मिल जाते हैं तुलसी के, सूखे पत्ते, उनको खरीद लेना चाहिए। और अगर ताजी तुलसी ना मिले तो ड्राई लीव्स ही भी चढ़ा सकते हैं तुलसी के, सूखे, सूखा तुलसी का पत्ता। तुलसी भगवान को बहुत ज्यादा प्रिय है। कोई व्यक्ति सारी संपत्ति भगवान के चरणों में अर्पित कर दे, तो भी एक पत्ता तुलसी के बराबर ही नहीं कर सकता। कार्तिक मास में तुलसी का पत्र, वो भी कार्तिक मास में भगवान के चरणों में। हम्म। आपको प्रतिदिन तुलसी का पत्ता चढ़ाना, ये दिखने में एक साधारण सी क्रिया है, छोटी सी क्रिया है, लेकिन इसका रिजल्ट बहुत बड़ा है, बहुत गंभीर
परिणाम, बहुत बड़ा परिणाम। इसलिए आप लोग इस चीज को अपने डेली के शेड्यूल में शामिल कर लीजिए। कार्तिक के महीने में कैसे भी हो, कहीं से भी अरेंज करके प्रतिदिन भगवान कृष्ण के चरणों में तुलसी का पत्ता आपको चढ़ाना है। शालिग्राम शिला हो तो शालिग्राम जी के ऊपर। अगर भक्ति विहीन होकर कोई व्यक्ति सोना भी चढ़ाए तो भी भगवान प्रसन्न नहीं होते। हाँ, यदि हम खुद के विषय में भी बात करें तो जब कोई प्रेम से कुछ भोजन खिलाए या फिर कुछ पानी इत्यादि दे, तो हम प्रेम से अगर इस प्रकार से कोई आतिथ्य करे तभी स्वीकार करते। आपके सामने मान लीजिए कोई थाली पटक के चला जाए और कहे लो खाओ खाना, आप लोग खाएंगे नहीं ना। तो उसी प्रकार से भगवान को भी प्रेम से तुलसी के पत्र से भगवान अनुग्रहित हो जाएंगे। यहाँ हिमाचल में एक ज्वाला जी का मंदिर है, देवी है। तो वहां पे एक बहुत बड़ा सा एक छत्र है, छत्र होता है ना, छत्र चढ़ाते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि अकबर ने बड़े गर्व के साथ सोने का छत्र चढ़ाया, और जो कि उसके अहंकार और गर्व की वजह से देवी ने स्वीकार नहीं किया और वो लोहे में परिवर्तित हो गया। हाँ, कहने का मतलब जो भी चीज गर्व से भगवान को अर्पित की जाए भगवान उसको स्वीकार नहीं करते। प्रेम पूर्वक यदि तुलसी का पत्ता भी चढ़ाया जाएगा तो भी भगवान ग्रहण करेंगे। पूर्व काल में भक्त विष्णुदास भक्ति पूर्वक तुलसी पूजन से शीघ्र ही विष्णु धाम को चला गया और राजा चोल उसकी तुलना में गौण हो गए। तुलसी की इतनी महिमा है। प्रतिदिन शालिग्राम पे तुलसी और जल अर्पित करने से ही भगवान चैतन्य महाप्रभु को बाध्य कर दिया श्री अद्वैताचार्य ने प्रकट होने के लिए। तो इतना अधिक महत्व है तुलसी का। तो ब्रह्मा जी कहते हैं अब तुलसी का महात्म्य सुनो। वह पाप का नाश और पुण्य की वृद्धि करने वाली है। अपनी लगाई हुई तुलसी जितना ही अपने मूल का विस्तार करती है उतने ही सहस्त्र युगों तक मनुष्य ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित होता है। यदि कोई तुलसी संयुक्त जल में स्नान करता है तो वह सब पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु के लोक में आनंद अनुभव करता है। महामुने जो लगाने के लिए तुलसी का संग्रह करता है और लगाकर तुलसी का वन तैयार कर देता है वह उतने से ही पाप मुक्त हो ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। जिसके घर में तुलसी का बगीचा विद्यमान है उसका घर तीर्थ के समान है। वहां यमराज के दूत नहीं जाते। तुलसी का बगीचा, मुझे एक सत्य घटना याद आ रही है दिल्ली की, मैं वो आपको शेयर करना चाहता हूँ यहाँ पे। जब ईस्ट ऑफ कैलाश में मंदिर निर्माण हो रहा था, वो एक पहाड़ी थी, वहां पे कुछ भी नहीं था, और ठाकुर जी को भी एक छोटे से शेड बना के उसमें रखा हुआ था। तो बड़ा महल तैयार हो रहा था ठाकुर जी के लिए, लेकिन पूजा वगैरह वहीं होती थी नीचे। अगर आपने ईस्ट ऑफ कैलाश का मंदिर देखा है तो जहाँ पे गोविंदा रेस्टोरेंट है वहीं पे
राधा पार्थसारथी विराजमान थे। अब समस्या ये थी कि उस समय ऐसे फूल वालों की दुकान नहीं होती थी। अब तो आप जाओगे वहां फूल वालों की दुकान है ना, दो दो तीन तीन फूल वाले वहां गेट पे बैठे होते हैं। तो तुलसी पूजा के लिए तो तुलसी चाहिए, तो तुलसी कहाँ से लाई जाए? तो वहां पे आसपास सब लोगों को पता था। एक माता जी थे बुजुर्ग, उनके छत में तुलसी का बगीचा था। तुलसी ही तुलसी, बहुत सारे गमले और उसमें तुलसियां। तो मंदिर वालों को पता चला, तो रोज पुजारी वहां जाते थे, तुलसी लेके आते थे। माता जी कोई वैष्णव भक्त नहीं थी, लेकिन तुलसी की सेवा में उनकी विशेष रुचि थी। और उसके बाद वो माता जी हिमाचल की थी, जो मैं कई बार बोलता हूँ शिमला वाले माता जी। दिल्ली में रहते थे, घनाटी में उनका का जन्म स्थान था। तो उन्होंने वहां से मंदिर को तुलसी देकर ही इतना अपनी स्वीकृति प्राप्त कर ली। पहले वो इस्कॉन के बहुत ज्यादा फेवर में नहीं थी, बहुत ज्यादा वो भक्त नहीं थी। लेकिन ना केवल वो शुद्ध भक्त बनी, बाद में वो वृंदावन वास करने लगी। प्रतिदिन वृंदावन की परिक्रमा 12 किलोमीटर, और प्रतिदिन 64 माला का जप। इस प्रकार से वो माता जी करते थे। तो ये भक्ति बढ़ाने वाली है तुलसी। तुलसी देवी भक्ति बढ़ाने वाली है। अ, एक और मैं भक्त को जानता हूँ, राजस्थान से वो भक्त है। तो उन्होंने विवाह किया एक क्रिश्चियन लड़के के साथ। लेकिन भक्त वो बाद में बने। तो वो लड़की के घर में तुलसी का बहुत बड़ा बगीचा था। तो तुलसी, उनको थे तो क्रिश्चियन, लेकिन क्योंकि उनके घर में बचपन में तुलसी को जल दिया, तुलसी की सेवा की, इस कारण से वो बहुत अच्छी भक्त बन गई। पूरा कृष्णा कॉन्शियसनेस समझ गया, पूरा परिवार ही भक्त बन गया। तो तुलसी की सेवा की होगी, वो कभी ना कभी फलीभूत होगी। और तुलसी का बगीचा, ये तो अद्भुत है। अगर किसी के पास कोई तुलसी का बगीचा, तुलसी के बगीचे की कोई सेवा भी करता है, अगर उसका खुद का बगीचा नहीं है, मंदिर में तुलसी के पौधों की सेवा करता है, तो भी ये भक्ति प्रदान करने वाला है। ये साधारण क्रिया नहीं है। इसलिए तुलसी को आप लाइटली मत लीजिए। हमारे आचार्य लोग तुलसी के सामने बैठ के जप करते थे। चैतन्य महाप्रभु तुलसी के सामने बैठ के जगह जप करते थे। नामाचार्य हरिदास ठाकुर वो तुलसी के सामने बैठकर जप करते थे। तो तुलसी इतनी महत्वपूर्ण है। जिसके घर में तुलसी का बगीचा विद्यमान है, उसका घर तीर्थ के समान है, वहां यमराज के दूत नहीं जाते। हम्म। तुलसी वन सब पापों को नष्ट करने वाला, पुण्यमय और अभीष्ट कामनाओं को देने वाला है। जो श्रेष्ठ मानव तुलसी का बगीचा लगाते हैं, वे यमराज को नहीं देखते। जो मनुष्य तुलसी काष्ठ संयुक्त गंध धारण करता है, क्रियमाण पाप उसके शरीर का स्पर्श नहीं करता। जहां तुलसी वन की छाया होती है, वहीं पितरों की तृप्ति के लिए श्राद्ध करना चाहिए। जिसके मुख में, कान में और मस्तक पर तुलसी का पत्ता दिखाई देता है, उसके ऊपर यमराज जी भी दृष्टि नहीं डाल सकते, फिर दूतों की तो बात ही क्या है। इसलिए कई बार जब व्यक्ति शरीर छोड़ता है, उसके तुलसी का पत्ता रखते हैं ना इस तरह से, मुख में, कान में, मस्तक पे। जो प्रतिदिन आदर पूर्वक तुलसी की महिमा सुनता है, और कुछ नहीं करे, जैसा आप अभी तुलसी की महिमा सुन रहे हो, सिर्फ तुलसी की महिमा ही भी अगर कोई सुनता है, तो वो सब पापों से मुक्त होकर ब्रह्मलोक को जाता है। तो हमारे तो शेड्यूल में प्रभुपाद जी ने डाला है।
सुबह भी तुलसी आरती, शाम को भी। मंदिरों में शाम को भी तुलसी आरती होती है, आपको मालूम है? हाँ, गौर आरती से पहले। तो तुलसी की महिमा गाता है या सुनता है, वो पापों से मुक्त होकर ब्रह्मलोक को चला जाता है। फिर उसके बाद ब्रह्मा जी नारद जी को एक स्टोरी सुनाते हैं। इस स्टोरी को सुन के आपके भीतर तुलसी के प्रति और ज्यादा महिमा बढ़ जाएगी, आपकी श्रद्धा बढ़ जाएगी। वो कहते हैं पूर्व काल की बात है, कश्मीर देश में हरिमेधा और सुमेधा नामक दो ब्राह्मण रहते थे। हरिमेधा, सुमेधा, ये दोनों भगवान विष्णु की भक्ति में संलग्न थे। इन दोनों के हृदय में संपूर्ण प्राणियों के प्रति दया की भावना थी, दया थी। वे सब तत्वों का यथार्थ मर्म समझने वाले थे। किसी समय वे दोनों श्रेष्ठ ब्राह्मण तीर्थ यात्रा के लिए चले, एक साथ तीर्थ यात्रा करने के लिए गए। कौन? हरिमेधा, सुमेधा। कहाँ के रहने वाले थे ये? कश्मीर के रहने वाले थे। हम्म। जाते जाते किसी दुर्गम वन में वे परिश्रम से व्याकुल हो गए। वहां उन्होंने एक स्थान पर तुलसी का वन देखा। उनमें से सुमेधा ने तुलसी का महान वन देखकर उसकी परिक्रमा की और भक्तिपूर्वक प्रणाम किया। यह देखकर हरिमेधा ने तुलसी का महात्म्य और फल जानने के लिए बड़ी प्रसन्नता के साथ बार बार पूछा, हे भ्रमण, अन्य देवताओं, तीर्थों, व्रतों और मुख्य मुख्य ब्राह्मणों के रहते हुए तुमने तुलसी वन को क्यों प्रणाम किया है? मतलब इतनी श्रद्धा क्यों दिखा रहे हो तुम तुलसी वन के प्रति? तो सुमेधा बोलता है कि हे महाभाग, सुनो, यहाँ धूप सता रही है, इसलिए हम लोग उस बरगद बरगद के समीप चले। उसकी छाया में बैठकर मैं यथा रूप से सब बात बताऊंगा। तो सुमेधा हरिमेधा को लेके जाते हैं। कहाँ? बरगद की छाया के नीचे। और वहां पे विश्राम करके सुमेधा ने फिर हरिमेधा से ये कथा सुनाई। वो बोलते हैं, विप्रवर, पूर्व काल में दुर्वासा के शाप से जब इंद्र का ऐश्वर्य छिन गया था, उस समय ब्रह्मा आदि देवताओं और असुरों ने मिलकर क्षीर सागर का मंथन किया। उससे ऐरावत हाथी, कल्प वृक्ष, चंद्रमा, लक्ष्मी, उच्चश्रवा घोड़ा, कौस्तुभमणि तथा धन्वंतरी रूप भगवान श्री हरि और दिव्य औषधियां प्रकट हुई। तदंतर अजरता और अमरता प्राप्त प्रदान करने वाले उस अमृत कलश को दोनों हाथों में लिए हुए श्री विष्णु बड़े हर्ष को प्राप्त हुए और आनंद से, हर्ष के कारण उनके नेत्रों से आनंद अश्रु की कुछ बूंदें उस अमृत के ऊपर गिरी। हम्म। उनसे तत्काल ही मंडलाकार तुलसी उत्पन्न हो गई। अमृत कलश जब आया, अमृत कलश को जब लिया हाथ में भगवान विष्णु ने, आंखों से आनंद के कारण अश्रु की बूंदें गिरी। और जैसे ही अमृत में छुई, वैसे ही मंडलाकार तुलसी उत्पन्न हुई। इस प्रकार वहां प्रकट हुई लक्ष्मी तथा तुलसी को ब्रह्मा आदि देवताओं ने श्री हरि की सेवा में समर्पित किया और भगवान ने उन्हें ग्रहण कर लिया। लक्ष्मी जी को भी विष्णु जी को दे दिया और तुलसी जो उत्पन्न हुई उनको भी भगवान को दे दिया। तब से तुलसी जी जगदीश्वर श्री विष्णु की
अत्यंत प्रिय, विष्णु को प्रिय करने वाली हो गई। संपूर्ण देवता भगवत प्रिया तुलसी की श्री विष्णु के समान ही पूजा करते हैं। मतलब जितना आदर विष्णु को देते हैं उतना ही तुलसी को देना चाहिए। इसीलिए भक्त लोग जैसे ही तुलसी के पौधे को देखते हैं तो प्रणाम करते हैं। विष्णु को देख के जैसे प्रणाम किया जाता है, विष्णु की मूर्ति को देख के, वैसे तुलसी को देख के प्रणाम किया जाता है। हम्म। भगवान नारायण संसार के रक्षक हैं और तुलसी उनकी प्रियतमा है। इसलिए मैंने ये तुलसी का वन देखकर यहाँ पे तुलसी को प्रणाम किया। सुमेधा इस प्रकार कह ही रहे थे कि सूर्य के समान अत्यंत तेजस्वी एक विशाल विमान उनके निकट ही दिखाई दिया। अचानक से ये बात चल ही रही थी कि एक विमान आ गया। उन दोनों के आगे ही वह बरगद का वृक्ष गिर पड़ा और उससे दो दिव्य पुरुष निकले जो अपने तेज से सूर्य के समान संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित कर रहे थे। उन दोनों ने हरिमेधा और सुमेधा को प्रणाम किया। उन्हें देखकर वे दोनों ब्राह्मण भय से विहल हो गए और आश्चर्यचकित होकर बोले, आप दोनों कौन हैं? देवताओं के समान आपका सर्व मंगलमय स्वरूप है। आप नूतन मंदार की माला धारण किए हुए कोई देवता प्रतीत हो रहे हैं। उन दोनों के इस प्रकार पूछने पर वृक्ष से निकले हुए पुरुष बोले, विप्रवरों, आप दोनों ही हमारे माता पिता और गुरु हैं। बंधु आदि भी आप ही दोनों हैं। इतना कहकर उनमें से जो ज्येष्ठ था, दो दिव्य पुरुष जो प्रकट हुए थे बरगद के टूटने से, तो उसमें से जो ज्येष्ठ था उसने कहा, मेरा नाम आस्तिक है, मैं देवलोक का निवासी हूं। एक दिन मैं नंदनवन में एक पर्वत पर क्रीड़ा करने के लिए गया। वहां देवांगनाओं ने मेरे साथ इच्छानुसार विहार किया। उस समय युवतियों के मोती और बेला के हार तपस्या करते हुए लोमश मुनि के ऊपर गिर पड़े। वह सब देखकर मुनि को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने सोचा, स्त्रियां तो परतंत्र होती है, अतः यह उनका अपराध नहीं है। ये तो दुराचारी आस्तिक का ही अपराध है, और ये दुराचारी आस्तिक ही शाप पाने योग्य है। ऐसा निश्चय करके उन्होंने मुझे शाप दिया। अरे तू ब्रह्म राक्षस होकर बरगद के वृक्ष पर निवास कर। हम्म। फिर मैंने विनय पूर्वक जब उन्हें प्रसन्न किया, तब उन्होंने इस शाप से मुक्त होने की अवधि भी निश्चित कर दी। जब तू किसी ब्राह्मण के मुख से भगवान विष्णु का नाम और तुलसी दल की महिमा सुनेगा, तब तत्काल तुझे उत्तम मोक्ष प्राप्त होगा। इस प्रकार मुनि का शाप पाकर मैं चिरकाल से अत्यंत दुखी हो इस वट वृक्ष पर निवास करता था। आज दैववश आप दोनों के दर्शन से मुझे निश्चय ही ब्राह्मण के शाप से छुटकारा मिल गया। अब मेरे इस दूसरे साथी की कथा सुनिए। ये पहले एक श्रेष्ठ मुनि थे और सदा गुरु की सेवा में ही लगे रहते थे। एक समय गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करके ये ब्रह्म राक्षस भाव को प्राप्त हो गए, किंतु आपके प्रसाद से इस समय इनकी भी ब्राह्मण के शाप से मुक्ति हो गई। आप दोनों ने तीर्थ यात्रा का फल तो यहीं साध लिया। ये कहकर वे दोनों उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बारंबार प्रणाम करके उनकी आज्ञा ले प्रसन्नता पूर्वक दिव्य धाम को गए। तत्पश्चात वे दोनों श्रेष्ठ मुनि परस्पर पुण्यमयी तुलसी की प्रशंसा करते हुए
तीर्थ यात्रा के लिए चल दिए। इसलिए भगवान विष्णु को प्रसन्नता देने वाले इस कार्तिक मास में तुलसी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। कैसे करनी चाहिए? प्रतिदिन, विदाउट फेल, तुलसी की पूजा करनी चाहिए। तो उसके बाद ब्रह्मा जी बताते हैं कि त्रयोदशी से लेकर दीपावली तक उत्सव कृत्य का वर्णन करते हैं। हाँ, और फिर वो बताते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं, कार्तिक कृष्णा त्रयोदशी को प्रातः काल दंत धावन करके स्नान करें और त्रिरात्रि व्रत का नियम लेकर भगवान गोविंद के भजन में तत्पर रहें तथा इस व्रत के अंत में गोवर्धन उत्सव मनाएं। त्रयोदशी 3 मुहूर्त से अधिक हो तो वह इस व्रत में ग्राह्य है। पर तिथि से वेद होना दोष की बात नहीं है। कार्तिक के कृष्ण पक्ष में त्रयोदशी के प्रदोष काल में यमराज के लिए दीप और नैवेद्य समर्पित करें तो अपमृत्यु, अकाल मृत्यु का या दुर्मरण का नाश होता है। एक दिन यमदूतों ने यमराज से कहा, हे प्रभु, ऐसे महोत्सव के अवसर पर जिस प्रकार जीव अपने जीवन से वियुक्त ना हो वह उपाय हमारे आगे वर्णन कीजिए। यमराज ने कहा, कार्तिक कृष्णा त्रयोदशी को प्रति वर्ष प्रदोष काल में जो अपने घर के दरवाजे पर निम्नांकित मंत्र से उत्तम दीप देता है वह अपमृत्यु को प्राप्त होने पर भी यहाँ ले आने योग्य नहीं है। वह मंत्र इस प्रकार है, मृत्युना पाश दंडाभ्याम कालेन च मया सह त्रयोदश्याम दीपदानात् सूर्यजः प्रियतामिति। त्रयोदशी को दीपदान करने से मृत्यु, पाश, दंड काल और लक्ष्मी के साथ सूर्य नंदन यम प्रसन्न हो। इस मंत्र से जो अपने द्वार पर उत्सव में दीपदान करता है उसे अपमृत्यु भय नहीं होता। दीपावली के पहले की चतुर्दशी को तेल मात्र में लक्ष्मी और जल मात्र में गंगा निवास करती है। जो उस दिन प्रातःकाल स्नान करता है वह यमलोक नहीं देखता। नरक भय का नाश करने के लिए स्नान के बीच में अपामार्ग को मस्तक पर घुमावे। 3 बार मंत्र पढ़कर 3 ही बार घुमाना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है, सीतालोष्ट समायुक्त संकट कदलान्विता हर पापम पामार्गा भ्राम्यमाण पुनः पुनः। जोते हुए खेत के ढेले से युक्त और कंटक विशिष्ट पत्तों से सुशोभित अपामार्ग तुम बार बार घुमाए जाने पर मेरे पापों को हर लो। ऐसा कहकर अपने सिर पर अपमार्ग घुमावे। स्नान करके भीगे वस्त्र से मृत्यु के पुत्र रूप 2 कुत्तों को दीपदान दे। उसमें यह मंत्र पढ़े, शुनको श्याम शवलो भ्रात्रो यम सेवको तुष्टो स्याताम चतुर्दश्याम दीपदानेन मृत्युजो। काले और चितकबरे रंग के 2 श्वान जो मृत्यु के पुत्र यमराज के सेवक तथा परस्पर भाई है, चतुर्दशी को दीपदान करने से मुझ पर प्रसन्न हो। फिर स्नानांग तर्पण करने के पश्चात 14 यमों का तर्पण करें, जिनके नाम मंत्र इस प्रकार हैं, यमाय धर्मराजाय मृत्वे चांतकाय च व्यवस्वताय कालाय सर्वभूत क्षयाय च औदुंबराय दग्ना दध्नाय नीलाय परमेष्ठिने वृकोदराय चित्राय चित्रगुप्ताय ते नमः। ये 14 नाम मंत्र है जिनमें से प्रत्येक के अंत में नमः पद जोड़कर बोले
और एक एक मंत्र को तीन तीन बार कहकर तिल मिश्रित जल की तीन तीन अंजलियां दे। अभी जो भी चीजें बता रहे हैं ब्रह्मा जी बता रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि आपको ऐसा करना है। कार्तिक में क्या करना है वो मैंने आपको आ, बताया कि मुख्यतः क्या करना है। लेकिन यम वो ब्रह्मा जी ये एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको पढ़ रहा हूँ, ये बता रहा हूँ। हम्म। यमराज का तर्पण यज्ञोपवीत होके, अर्थात यज्ञोपवीत को बाएं कंधे पर रखकर अथवा प्राचीनावीति होकर जनेऊ को दाहिने कंधे पर करके भी किया जा सकता है, क्योंकि यमराज देवता और पितर दोनों ही पदों पर स्थित है। अतः उनमें अब उभय रूपता है। जिसके पिता जीवित हो वह भी यम और भीष्म के लिए तर्पण कर सकता है। कार्तिक कृष्णा चतुर्दशी को यदि अमावस्या भी हो और उसमें स्वाति नक्षत्र का योग हो तो उसी दिन दीपावली होती है। उस दिन से आरंभ करके 3 दिनों तक दीपोत्सव करना चाहिए, क्योंकि एक समय राजा बलि ने भगवान से यह वर मांगा था कि मैंने छद्म से वामन रूप धारण करने वाले आपको भूमि दान दी है और आपसे उसे 3 दिनों में 3 पगों द्वारा नाप लिया है। अतः आज से लेकर 3 दिनों तक प्रति वर्ष पृथ्वी पर मेरा राज्य रहे। उस समय जो मनुष्य पृथ्वी पर दीप दान करें उनके घर में आपकी पत्नी लक्ष्मी स्थिर भाव से निवास करें। हम्म। किसने मांगा ये वर? बलि जी ने, राजा बलि ने। तो उस दिन से 3 दिनों तक दीपोत्सव करना चाहिए। तो भक्त लोग तो पूरा कार्तिक ही दीपोत्सव करते हैं। हम्म। दैत्यराज बलि को भगवान विष्णु ने चतुर्दशी से लेकर 3 दिनों तक का राज्य दिया है। इसलिए इन 3 दिनों में यहाँ सर्वथा महोत्सव करना चाहिए। चतुर्दशी की रात्रि में देवी महारात्रि का प्रादुर्भाव हुआ है, अतः शक्ति पूजा परायण पुरुषों को चतुर्दशी का उत्सव अवश्य करना चाहिए। भगवान सूर्य के तुला राशि में स्थित होने पर चतुर्दशी और अमावस्या की संध्या के समय मनुष्य हाथ में उल्का लेकर पितरों का मार्ग प्रदर्शन करावे। कार्तिक मास में चतुर्दशी आदि 3 तिथियां दीपदान आदि के कार्यों में ग्रहण करने योग्य है। यदि ये 3 तिथियां संगम काल से पहले ही समाप्त हो जाती है तो दीपदान आदि के कार्यों में इन्हें पूर्व तिथि से युक्त ही ग्रहण करना चाहिए। हम्म। तदंतर अमावस्या के प्रातः काल स्नान करके भक्ति पूर्वक देवताओं और पितरों की पूजा और उन्हें प्रणाम करें, फिर दही दूध और घी आदि से पार्वण श्राद्ध करें। इस दिन बालकों और रोगियों के सिवा और किसी को दिन में भोजन नहीं करना चाहिए। प्रदोष के समय कल्याणमयी लक्ष्मी देवी का पूजन करें। उस दिन लक्ष्मी जी का सुख बढ़ाने के लिए जो उनके लिए कमल के पुष्पों की शैया बनाता है उसके घर को छोड़कर भगवती लक्ष्मी कहीं नहीं जाती। जावित्री, लवंग, इलायची और कपूर के साथ गाय के दूध को अच्छी तरह पकाकर उसमें आवश्यकता के अनुसार शक्कर देकर लड्डू बना ले तथा उन्हें माँ लक्ष्मी जी को अर्पण करे। पूजा के पश्चात लक्ष्मी जी की स्तुति इस प्रकार करनी चाहिए। दीपक में जो दीपक की ज्योति में विराजमान महालक्ष्मी, तुम ज्योतिर्मयी हो। सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, स्वर्ण और तारा आदि सभी ज्योतियों की ज्योति हो। तुम्हें नमस्कार है। कार्तिक की दीपावली के पवित्र दिन को इस भूतल पर और गौओं के गोष्ठ में जो लक्ष्मी शोभा पाती है वे सदा मेरे लिए वरदायिनी हूँ। इस प्रकार स्तुति करने के पश्चात प्रदोष काल में दीपदान करें। अपनी शक्ति के अनुसार देव मंदिर आदि में दीपकों का वृक्ष बनावे। चौराहे पर, शमशान भूमि में, नदी के किनारे, पर्वत पर, घरों में, वृक्षों की जड़ों में, गौशालाओं में, चबूतरों पर और प्रत्येक गृह में दीपक जलाकर रखने चाहिए। पहले ब्राह्मणों और भूखे मनुष्यों को भोजन कराकर पीछे
स्वयं नूतन वस्त्र और आभूषण से विभूषित होकर भोजन करना चाहिए। जीव हिंसा, मद्यपान, अगम्यागमन, चोरी और विश्वासघात, ये 5 नरक के द्वार कहे गए हैं। इनका सदैव त्याग करना चाहिए। तदंतर आधी रात के समय नगर की शोभा देखने के लिए धीरे धीरे पैदल चले और उस समय का आनंदोत्सव देखकर अपने घर लौट आए। तो मैं फिर से ये बताना चाहता हूँ कि ब्रह्मा जी ने ये नारद जी को बताया, इसलिए मैंने ये पढ़ा। लेकिन भक्तों को कृष्ण भक्ति के अलावा और कुछ करना नहीं है। यहाँ पे माँ लक्ष्मी का पूजन बताया। तो जो वैष्णव है वो कृष्ण एक शरणम, कृष्ण की भक्ति के अलावा ये सारी चीजें, धन की अभिलाषा नहीं करते। जो भी भगवान पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार मिलना है वो उनको मिलके ही रहेगा। तो इसलिए ये कार्तिक का समय भगवान की भक्ति करने के लिए है, भगवान की भक्ति के ही निमित्त करना। कार्तिक शुक्ला प्रतिपदा और यम द्वितीया के कृत्य तथा बहन के घर में भोजन का महत्व। अब ये जो है ना, यम द्वितीया की बात हो रही है। हम्म भैया दूज की बात हो रही है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, तत्पश्चात प्रतिपदा को आरती करके स्वयं वस्त्राभूषणों से सुशोभित हो कथा गायन कीर्तन और दान आदि के द्वारा दिन को व्यतीत करे। इस दिन स्त्री और पुरुष सभी को तिल का तेल लगाकर स्नान करना चाहिए। इस प्रतिपदा को जो लोग तैल स्नान आदि पूर्वक पूजन करेंगे उनका वह सब कुछ अक्षय होगा। संसार में प्रतिपदा तिथि प्रसिद्ध है। उसे पूर्व विदा होने पर नहीं ग्रहण करना चाहिए। अमावस्या विधा प्रतिपदा में तैलाभ्य नहीं करना चाहिए, अन्यथा मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है। यदि दूसरे दिन एक घड़ी भी अविधा अमावस्या के वेद से रहित प्रतिपदा हो तो उत्सव आदि कार्यों में मनीषी पुरुषों को उसे ही ग्रहण करना चाहिए। दूसरे दिन यदि थोड़ी भी प्रतिपदा ना हो तो पूर्व विधा तिथि ही ग्रहण करनी चाहिए। उस दशा में वह दोषकारक नहीं होती है। जो मनुष्य उस तिथि में या उस शुभ दिन में जिस रूप से स्थित होता है उसी स्थिति में वह 1 वर्ष तक रहता है। इसलिए यदि सुंदर दिव्य एवं उत्तम भोगों को भोगने की इच्छा हो तो उस दिन मंगलमय उत्सव अवश्य करे। प्रातःकाल गोवर्धन की पूजा करे। उस समय गौओं को विभूषित करना चाहिए और उनके बोझ ढोने या दूहने का काम नहीं लेना चाहिए। गोवर्धन पूजन के समय इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। गोवर्धन धराधार गोकुल त्राणकारक विष्णु बाहु कृतोच्छ्राय गवाम कोटि प्रदो भव। या लक्ष्मीर्लोक या लक्ष्मीर्लोकपालानां धेनुरूपेण संस्थिता घृतं वहति यज्ञार्थे मम पापं व्यपोहतु। अग्रतः सन्तु मे गावो गावो मे सन्तु पृष्ठतः गावो मे हृदये सन्तु गवां मध्ये वसाम्यहम्। पृथ्वी को धारण करने वाले गोवर्धन, आप गोकुल की रक्षा करने वाले हैं। भगवान विष्णु ने अपनी भुजाओं से आपको ऊंचे उठाया था। आप मुझे कोटि गोदान देने वाले हो। लोकपालों की जो लक्ष्मी यहाँ धेनु रूप से विराज रही है और यज्ञ के लिए घृत का भार वहन करती है, वह मेरे पापों को दूर करे। गाय मेरे आगे हो, गाय मेरे पीछे हो, गाय मेरे हृदय में हो और मैं सदा गौओं के मध्य में निवास करूं। इस प्रकार गोवर्धन पूजा करके उत्तम भाव से देवताओं सत्पुरुषों और साधारण मनुष्यों को संतुष्ट करे। अन्य लोगों को अन्न पान देकर और विद्वानों को संकल्प पूर्वक वस्त्र तांबूल आदि के द्वारा प्रसन्न करे। कार्तिक शुक्ल पक्ष की यह प्रतिपदा तिथि वैष्णवी कही गई है। जो लोग सब प्रकार से सब मनुष्यों को आनंद देने वाले दीपोत्सव तथा शुभ के हेतु भूत बलिराज का पूजन करते हैं, वे दान उपभोग सुख और बुद्धि से संपन्न कुलों का हर्ष प्राप्त करते हैं और उनका संपूर्ण वर्ष आनंद से व्यतीत होता है।
प्रतिपदा और अमावस्या के योग में गौओं की क्रीड़ा उत्तम मानी गई है। उस दिन गौओं को भोजन आदि से भली भांति पूजित करके अलंकारों से विभूषित करे और गाने बजाने आदि के साथ सबको नगर से बाहर ले जाए। वहां ले जाकर सबकी आरती उतारे। ऐसा करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। अब तुम मृत्युनाशक यम द्वितीया व्रत का वर्णन सुनो। द्वितीया तिथि को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मन ही मन अपने हित की बातों का चिंतन करें। तदंतर शौच आदि से निवृत्त हो दंत धावन पूर्वक प्रातः काल स्नान करें। फिर श्वेत वस्त्र, श्वेत पुष्पों की माला और श्वेत चंदन धारण करें। नित्य कर्म पूरा करके प्रसन्नता पूर्वक औदुंबर यानी कि गुलर के वृक्ष के नीचे जाएं। वहां उत्तम मंडल बनाकर उसमें अष्टदल कमल बनाए। तत्पश्चात उस औदुंबर मंडल में ब्रह्मा, विष्णु, शिव और वीणा पुस्तक धारिणी वरदायिनी सरस्वती देवी का स्वस्थ चित्त से आह्वान एवं पूजन करें। चंदन, अगरू, कस्तूरी, कुमकुम, पुष्प, धूप, नैवेद्य एवं नारियल आदि के द्वारा पूजन करके अपमृत्यु निवारण के लिए वेद वेता ब्राह्मण को अलंकार सहित दूध देने वाली सवत्सा गाय दान करें। उस समय ब्राह्मण से इस प्रकार कहें, हे विप्र, मैं अपमृत्यु का निवारण करने के लिए संसार समुद्र से तारने वाली यह सीधी सादी गाय आपको दे रहा हूं। यदि गाय न मिल सके तो ब्राह्मण को भक्ति पूर्वक एक जोड़ा जूता ही अर्पण करे। तदंतर पूजा समाप्त करके भगवान विष्णु में भक्ति रखते हुए अपने कुटुंब के श्रेष्ठ वयोवृद्ध पुरुषों को श्रद्धा भक्ति के साथ प्रणाम करें। फिर अनेक प्रकार के सुंदर फलों द्वारा अपने स्वजनों को तृप्त करें। उसके बाद अपनी सहोदरा, बड़ी भगनी यानी कि बड़ी बहन के घर जाएं और उसे भी भक्ति पूर्वक प्रणाम करते हुए कहें, सौभाग्यवती बहन, तुम कल्याणमयी हो। मैं अपने कल्याण के लिए तुम्हारे चरणार विंदों में प्रणाम करने के उद्देश्य से तुम्हारे घर आया हूं। ऐसा कहकर बहन को भगवत बुद्धि से प्रणाम करे। तब बहन भाई से यह उत्तम वचन कहे, भैया, आज मैं तुम्हें पाकर धन्य हो गई। आज सचमुच मैं मंगलमयी हूँ। कुल दीपक, आज अपनी आयु वृद्धि के लिए तुम्हें मेरे घर में भोजन करना चाहिए। मेरे सहोदर भैया, पूर्व काल में इस कार्तिक शुक्ल द्वितीया को यमुना जी ने अपने भाई यमराज को अपने ही घर पर भोजन कराया और उनका सत्कार किया था। उस दिन कर्म पाश में बंधे हुए नारकीय पापियों को भी यमराज छोड़ देते हैं, जिससे वे अपनी इच्छा के अनुसार घूमते हैं। इस तिथि में विद्वान पुरुष भी प्राय अपने घर भोजन नहीं करते। बहन के ऐसा कहने पर व्रतवान पुरुष वस्त्र और आभूषणों से हर्ष पूर्वक उसका पूजन करे। बड़ी बहन को प्रणाम करके उसका आशीर्वाद ले। तत्पश्चात सभी बहनों को वस्त्र और आभूषण देकर संतुष्ट करे। अपनी सगी बहन ना होने पर चाचा की पुत्री अथवा पिता की बहन के घर जाकर आदर पूर्वक भोजन करे। हे नारद, जो इस प्रकार यम द्वितीया का व्रत करता है वह अपमृत्यु से मुक्त हो पुत्र पौत्र आदि से संपन्न होता है और अंत में मोक्ष पाता है। ये सभी व्रत और नाना प्रकार के दान गृहस्थ के लिए योग्य है। व्रत में लगा हुआ जो पुरुष यम द्वितीया की इस कथा को सुनता है उसके सब पापों का नाश हो जाता है, ऐसा माधव का कथन है। कार्तिक शुक्ल की द्वितीया को यमुना जी में स्नान करने वाले पुरुष यमलोक का दर्शन नहीं करता। जिन्होंने यम द्वितीया के दिन अपनी सौभाग्यवती बहनों को वस्त्र दान आदि से संतुष्ट किया है, उन्हें 1 वर्ष तक कलह अथवा शत्रु भय का सामना नहीं करना पड़ता। उस तिथि को यमुना जी ने बहन के स्नेह से यमराज देव को भोजन कराया था। इसलिए उस दिन जो बहन के हाथों से भोजन करता है वह धन एवं उत्तम संपदा को प्राप्त होता है। राजाओं ने जिन कैदियों को कारागृह में डाल रखा हो उन्हें यम द्वितीया के दिन बहन के घर भोजन करने के लिए अवश्य भेजना चाहिए। वह भी ना हो तो मौसी अथवा मामा की पुत्री को बहन माने अथवा गोत्र या कुटुंब के संबंध से किसी के साथ बहन का नाता जोड़ लें। सबके अभाव में किसी भी समान वर्ण की स्त्री को बहन मान ले और उसी का आदर करें। वह भी ना मिल सके तो किसी गाय या नदी आदि को भी बहन बना ले
उसके भी अभाव में किसी जंगल झाड़ी को ही बहन मानकर वहां भोजन करे। यम द्वितीया को कभी भी अपने घर भोजन ना करे। भाई के भोजन में वही द्वितीय ग्राह्य है जो दोपहर के बाद तक मौजूद रहे। तो आप लोगों को मालूम है क्या, बहुत यमराज और यमुना दोनों भाई बहन हैं। हम्म। तो यमुना हमेशा बुलाती रहती थी यमराज जी को कि भैया कभी आओ, और यमराज जी बोलते थे आई एम वेरी वेरी बिजी। मैं बहुत ज्यादा व्यस्त हूँ। हर समय तो पापियों की लाइन लगी है और सबके दंडों का विधान भी करना है। तो यमराज जी को कितने समय से यमुना देवी बुला रही है, यमराज जी जा ही नहीं पा रहे, जा ही नहीं पा रहे। तो ये जो द्वितीया आती है, जिसको यम द्वितीया तिथि भी बोला जाता है, उस दिन यमराज जी ने डिसाइड किया आज मैं यमुना के घर जाऊंगा यमुना से मिलने। और उस दिन यमलोक में छुट्टी हो गई। कोई भी पापी आ रहा था, कोई भी पापी शरीर छोड़ रहा था, उसको यमराज के दर्शन नहीं करने पड़ रहे थे। क्यों? क्योंकि यमराज जी बिजी थे। कहाँ पे? अपनी बहन यमुना के पास थे, वहां रहे, वहां भोजन किया। तो यम द्वितीया यानी कि भाई दूज के दिन, यहाँ बताया, ब्रह्मा जी बता रहे नारद जी को कि अपने घर में भोजन नहीं करना चाहिए, अपनी बड़ी बहन के पास जाना चाहिए, उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए, और उनके घर उनके बनाए हुए हाथ का भोजन करना चाहिए। तो उसका वहां पे भोजन करने का बड़ा महत्व है। तो यम द्वितीया के दिन मथुरा में भाई बहन का स्नान होता है। आप सुबह सुबह जाएंगे, मेला लगा होता है वहां पे। हाँ। और वहीं पे ही विश्राम घाट में ही यमराज और यमुना का मंदिर है। और यमराज और यमुना का जो मंदिर है वहां पे भी बहुत भीड़ होती है। वहां पे लोग यमराज जी का और यमुना जी के दोनों का आशीर्वाद लेते हैं, ग्रहण करते हैं। तो जो आसपास व्रज के लोग हैं, वो सुबह सुबह बहुत मुंह अंधेरे ब्रह्म मुहूर्त में ही पहुंच जाते हैं, और वहीं पे ही भैया दूज बनाते हैं। वहीं पे वो स्नान करते हैं, स्नान करके पूजन इत्यादि करते हैं, और इस प्रकार से यम त्रास से छुटकारा पा लेते हैं। तो कार्तिक में ही आता है भैया दूज, यम द्वितीया। तो यम द्वितीया का महत्व है। हम्म। और यहाँ तक कि ब्रह्मा जी यहाँ तक बोल रहे हैं कि अगर किसी की बहन नहीं है तो गाय को बहन बना ले। और नहीं तो नदी को बहन बना ले, और नहीं तो पेड़ को, झाड़ी झाड़ी इनको बहन बना के वहीं पे भोजन ग्रहण करे। इतना उस दिन का महात्म्य है। हम्म। यम द्वितीया का। तो हालांकि प्रतिदिन यदि हम भक्ति करते हैं तो अन्य कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये ब्रह्मा जी नारद जी को क्या कह रहे हैं, ये सारी चीजें मैं पढ़ रहा हूँ, उसमें सकाम कर्म का भी वर्णन है। जो धन चाहते हैं उनको इस प्रकार से पूजा करना चाहिए, इस तरह से। लेकिन भक्त लोग तो केवल भक्ति चाहते हैं। अब उसके बाद फिर चतुर्दशी आती है। हम्म। सूत जी कहते हैं कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को आंवले का पूजन करें। आंवले का महान वृक्ष सब पापों का नाश करने वाला है। उक्त चतुर्दशी का नाम वैकुंठ चतुर्दशी है। उस दिन आंवले की छाया में जाकर मनुष्य राधा सहित देवेश्वर श्री हरि का पूजन करे। तदंतर आंवले की 108 प्रदक्षिणा करे। फिर साष्टांग प्रणाम करके परमेश्वर श्याम सुंदर श्री कृष्ण की प्रार्थना करे। आंवले की छाया में बैठकर इस कथा को सुने। फिर ब्राह्मणों को भोजन कराए और यथाशक्ति दक्षिणा दे। ब्राह्मणों के संतुष्ट होने पर मोक्षदायक श्री हरि भी प्रसन्न होते हैं। मुझे याद है 2011 में 25 साल पूरे हुए इस्कॉन की व्रजमंडल परिक्रमा होते हुए।
तो उसमें मैंने जीवन में पहली बार ब्रजमंडल परिक्रमा की थी। उस दिन चतुर्दशी के दिन इस प्रकार का रास्ता आया जहां पे आंवले के पेड़ थे, और क्योंकि वो आंवले का महत्व पड़ा था, तो उस दिन आंवले के वृक्ष के नीचे थोड़ा बैठे भी, और वहां आंवले गिरे थे, वो आंवले भी खाए भगवान को अर्पित करके। और इस प्रकार से मैंने वृंदावन में अन्य समय में वृंदावन परिक्रमा में देखा, वहां पे केशी घाट से कहीं आगे जाके अ, पानी गांव के आसपास वहां पे अ, एक परिक्रमा मार्ग में एक आंवले का पेड़ होता था, और उसकी इतने सारे लोग पूजा कर रहे होते थे। इतना उसमें मौली का धागा बंधा होता था, वहां दीपक जले होते थे। अब तो वो पेड़ नहीं रहा, वो पेड़ शायद तूफान आया था, फिर वो टूट गया कैसे। परंतु आंवले का बड़ा महात्मा है। चतुर्दशी के दिन पूर्व काल में जब सारा जगत एकार्णव के जल में निमग्न हो गया था, समस्त चराचर प्राणी नष्ट हो गए थे, उस समय देवाधिदेव सनातन परमात्मा ब्रह्मा जी अविनाशी पर ब्रह्म का जप करने लगे थे। ब्रह्म का जप करते करते उनके आगे श्वास निकला, साथ ही भगवत दर्शन के अनुरागवश उनके नेत्रों से जल निकल आया। प्रेम के आंसुओं से परिपूर्ण वह जल की बूंद पृथ्वी पर गिर पड़ी। उसी से आंवले का महान वृक्ष उत्पन्न हुआ, जिसमें बहुत सी शाखाएं और उपशाखाएं निकली। वह फलों के भार से लदा हुआ था। सब वृक्षों में सबसे पहले आंवला ही प्रकट हुआ, इसलिए उसे आदिरोह कहा गया। ब्रह्मा ने पहले आंवले को उत्पन्न किया। तो जैसे विष्णु के आंखों से अश्रु निकला और अमृत में छुआ, तो क्या उत्पन्न हुई थी? तुलसी मैया। उसी प्रकार से ब्रह्मा जी की आंखों से भी अश्रु निकले, और जैसे ही वो अश्रु जल की बूंद पे गिरे, वैसे ही आंवले का महान वृक्ष उत्पन्न हुआ। फलों के भार से लदा हुआ था, और सब वृक्षों में सबसे पहले आंवला ही प्रकट हुआ, इसलिए उसे आदि रोह कहा गया। तो ब्रह्मा जी ने आंवले को उत्पन्न किया। इसके बाद समस्त प्रजा की सृष्टि की। जब देवता आदि की भी सृष्टि हो गई, तब वे उस स्थान पर आए जहां भगवान विष्णु को प्रिय लगने वाला आंवले का वृक्ष था। उसे देखकर देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसी समय आकाशवाणी हुई, यह आंवले का वृक्ष सब सब वृक्षों में श्रेष्ठ है, क्योंकि यह भगवान विष्णु को प्रिय है। इसके स्मरण मात्र से मनुष्य गोदान का फल प्राप्त करता है। इसके दर्शन से दुगना और फल खाने से तिगुना पुण्य होता है। इसलिए सर्वथा प्रयत्न करके आंवले के वृक्ष का सेवन करना चाहिए, खास करके शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को। क्या आंवले को ढूंढना चाहिए, आंवले को भगवान को भोग लगाना चाहिए, आंवले को ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि वह भगवान विष्णु को परम प्रिय एवं सब पापों का नाश करने वाला है। अतः समस्त कामनाओं की सिद्धि के लिए आंवले के वृक्ष का पूजन करना उचित है। जो मनुष्य कार्तिक में आंवले के वन में भगवान श्री हरि की पूजा तथा आंवले की छाया में भोजन करता है, उसका पाप नष्ट हो जाता है। आंवले की छाया में वह जो भी पुण्य करता है, वह कोटि गुना हो जाता है। प्राचीन काल की बात है, कावेरी के उत्तर तट पर देव शर्मा नाम से विख्यात एक श्रेष्ठ ब्राह्मण थे। हम्म, अब यहाँ पे ये देव शर्मा जी का कथा है। हाँ, अ, कार्तिक का महात्म्य है, इससे पता चलता है। तो कावेरी के तट पे, उत्तर तट पे देव शर्मा नाम से विख्यात एक श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, जो वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान थे। उनका एक पुत्र हुआ जो बहुत दुराचारी निकला।
पिता ने उसे हित की बात बताते हुए कहा, बेटा, इस समय कार्तिक का महीना है जो भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय है। तुम इसमें स्नान, दान, व्रत और नियमों का पालन करो। तुलसी के फूल सहित भगवान विष्णु की पूजा करो। भगवान के लिए दीपदान, नमस्कार और प्रदक्षिणा करो। पिता की यह बात सुनकर वह दुष्ट आत्मा पुत्र क्रोध से जल उठा। उसके होंठ फड़कने लगे और उसने पिता की निंदा करते हुए कहा, तात, मैं कार्तिक में पुण्य संग्रह नहीं करूंगा। पुत्र का यह उद्दंडता पूर्वक पूर्ण वचन सुनकर देव शर्मा ने क्रोध पूर्वक कहा, ओ दुर्बुद्धि, तू वृक्ष के खोखले में चूहा हो जा। इस शाप के भय से डरे हुए पुत्र ने पिता को नमस्कार करके पूछा, पूज्यवर, इस घृणित योनि से मेरी मुक्ति कैसे होगी, यह बताइए। इस प्रकार पुत्र के द्वारा प्रसन्न किए जाने पर ब्राह्मण ने शाप निवृत्ति का कारण बताया। जब तुम भगवान को प्रिय लगने वाले कार्तिक व्रत का पवित्र महात्म्य सुनोगे, देखिए देखिए, कार्तिक व्रत का महात्म्य सुनना ही कितना पुण्यदायक है। जो काम आप अभी कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कार्तिक महीने का महात्म्य सुन रहे हो ना, तो कार्तिक का महात्म्य सुनना भी कितना पुण्यदायक है। तो ये ब्राह्मण कहते हैं, देव शर्मा कहते हैं कि जब तुम भगवान को प्रिय लगने वाले कार्तिक व्रत के पवित्र महात्म्य को सुनोगे, उस समय उस कथा के श्रवण मात्र से तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। पिता के ऐसा कहने पर वह उसी क्षण चूहा हो गया और कई वर्षों तक सघन वन में निवास करता रहा। एक दिन कार्तिक मास में विश्वामित्र जी अपने शिष्यों के साथ उधर आ निकले और नदी में स्नान करके भगवान की पूजा करने के पश्चात आंवले की छाया में बैठे। वहां बैठकर वे अपने शिष्यों को कार्तिक मास का महात्म्य सुनाने लगे। उसी समय कोई दुराचारी व्याध शिकार खेलता हुआ वहां आया। वह प्राणियों की हत्या करने वाला तो था ही, ऋषियों को देखकर उन्हें भी मार डालने की इच्छा करने लगा। परंतु उन महात्माओं के दर्शन से उसके भीतर सुबुद्धि जाग उठी। उसने ब्राह्मणों को नमस्कार करके कहा, आप लोग यहाँ क्या करते हैं। उसके ऐसा पूछने पर विश्वामित्र बोले, कार्तिक मास सब महीनों में श्रेष्ठ बताया जाता है। उसमें जो कर्म किया जाता है वह बरगद के बीज की भांति बढ़ता है। बरगद का बीज की भांति बढ़ना मतलब इतना छोटा सा बीज और इतना विशाल वृक्ष, यानी कि कार्य तो करेंगे इतना छोटा सा भगवान के निमित्त, और उसका फल हो जाएगा इतना विशाल, बरगद के बीज जितना विशाल। हाँ? जो कार्तिक मास में स्नान करता है, दान करता है, पूजन करता है, ब्राह्मण भोजन कराता है, उसका वह पुण्य अक्षय फल देने वाला हो जाता है। हाँ। कार्तिक में थोड़ा सा भी कार्य किया जाए वो इतना बड़ा हो जाता है। मुझे याद है हम लोग इस प्रकार से कार्तिक की महिमा को अच्छे प्रकार से चर्चा करते थे। फिर उसके बाद कार्तिक के महीने में वृंदावन जाते थे और भक्तों की सेवा के लिए इतने लालायित रहते थे भक्त लोग। कैसे भक्तों की सेवा की जाए, कैसे प्रसाद का वितरण किया जाए, और अन्नदान का जैसे बहुत सारा महत्व बताया है। अन्नदान के लिए प्रसादम स्पॉन्सर्स मिल जाते थे और वो प्रसादम स्पॉन्सर कर देते थे, या प्रसादम में कोई आइटम स्पॉन्सर करते थे। और इस प्रकार से एक तो कार्तिक, ऊपर से वृंदावन, ऊपर से वैष्णवों की सेवा या अन्नदान। तो यहाँ पे शास्त्रों में ये बताया गया किस प्रकार से कार्तिक मास में कुछ भी थोड़ा सा भी करता है कोई, स्नान, दान, पूजन, ब्राह्मण भोजन कराता है, तो उसका वह पुण्य अक्षय फल देने वाला होता है। व्याध की प्रेरणा से विश्वामित्र जी के कहे हुए इस धर्म को सुनकर वह शाप भ्रष्ट ब्राह्मण कुमार चूहे का शरीर छोड़कर तत्काल दिव्य देह से युक्त हो गया और विश्वामित्र जी को प्रणाम करके अपना वृत्तांत निवेदन कर ऋषि की आज्ञा लेकर विमान पर बैठकर स्वर्ग चला गया। इससे विश्वामित्र और व्याध दोनों को बड़ा विस्मय हुआ।
बता तो रहे थे उस व्याध को, व्याध मतलब शिकारी को। शिकारी पूछ रहा था कि आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। लेकिन कार्तिक की महिमा जैसे बताई, और ये अभी बता ही रहे थे कि अचानक से उस पेड़ के बिल में से वो चूहा एकदम दिव्य देह करके निकला, और एक विमान आया और विमान में बैठ के चला गया। व्याध भी कार्तिक व्रत का पालन करके भगवान विष्णु के धाम में गया। इसलिए कार्तिक में सब प्रकार से प्रयत्न करके आंवले की छाया में बैठकर भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख कथा श्रवण करें। जो ब्राह्मण कार्तिक मास में आंवले और तुलसी की माला धारण करता है, उसे अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य आंवले की छाया में बैठकर दीप माला समर्पित करता है, उसको अनंत पुण्य प्राप्त होते हैं। विशेषतः तुलसी वृक्ष के नीचे श्री राधा और श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। तुलसी के अभाव में यह शुभ पूजा आंवले के नीचे करनी चाहिए। जो आंवले की छाया के नीचे कार्तिक में ब्राह्मण दंपति को एक बार भी भोजन देकर स्वयं भी भोजन करता है, वह अन्न दोष से मुक्त हो जाता है। लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा रखने वाला मनुष्य सदा आंवलों से स्नान करें। विशेषतः एकादशी तिथि को आंवले से स्नान करने पर भगवान विष्णु संतुष्ट होते हैं। नवमी, अमावस्या, सप्तमी, संक्रांति दिन, रविवार, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के दिन आंवले से स्नान नहीं करना चाहिए। सिर्फ किस दिन? एकादशी के दिन है आंवले से स्नान किया जाता है, अन्य दिनों पे नहीं। ये संक्रांति में नहीं, नवमी में नहीं, अमावस्या में, सप्तमी में, रविवार, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, इसमें आंवले के से स्नान नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य आंवले की छाया में बैठकर पिंडदान करता है, उसके पितर भगवान विष्णु के प्रसाद से मोक्ष को प्राप्त होते हैं। तीर्थ या घर में जहां जहां मनुष्य आंवले से स्नान करता है, वहां वहां भगवान विष्णु स्थिर होते हैं। जिसके शरीर की हड्डियां आंवले के स्नान से धोई जाती है, वह फिर गर्भ में वास नहीं करता। जिनके सिर के बाल आंवला मिश्रित जल से रंगे जाते हैं, वे मनुष्य कलयुग के दोषों का नाश करके भगवान विष्णु को प्राप्त होते हैं। जिस घर में सदा आंवला रखा रहता है, वहां भूत प्रेत कुष्मांड और राक्षस नहीं जाते। आंवला इतना महत्वपूर्ण है। आंवला घर में रखे होने मात्र से वहां भूत प्रेत इत्यादि नहीं आते। जो कार्तिक में आंवले की छाया में बैठकर भोजन करता है, उसके 1 वर्ष तक अन्न संसर्ग से उत्पन्न हुए पाप का नाश हो जाता है। तो ये थी कार्तिक के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को आंवले की पूजन करने के बारे में का महात्म्य। इस चतुर्दशी का नाम है वैकुंठ चतुर्दशी। फिर उसके बाद अब गुणवती का कार्तिक व्रत के पुण्य से सत्यभामा के रूप में अवतार, और भगवान के द्वारा शंखासुर का वध और वेदों का उद्धार के बारे की में कथा। तो सूत जी कहते हैं, एक समय हर्षोल्लास से प्रसन्न मुख वाली देवी सत्यभामा ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, भगवान मैं धन्य हूं, कृतकृत्य हूं, और मेरा जीवन सफल है। प्रभु मैंने पूर्व जन्म में कौन सा दान, व्रत या तपस्या की थी, जिससे मर्त्य लोक में जन्म लेकर भी मैं आपकी अर्धांगिनी हुई। जन्म जन्मांतर में मेरा कैसा स्वभाव था, मैं कौन थी और किसकी पुत्री थी, और इस जन्म में आपकी प्रियतमा पत्नी हुई। ये सब मुझे ये सब बातें मुझे बताइए। तो फिर भगवान कृष्ण सत्यभामा के प्रश्न पे उनको ये कथा बताते हैं। वो बोलते हैं, प्रिय सत्ययुग के अंत में हरिद्वार के हरिद्वार में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे, जिनका नाम देव शर्मा था।
वे अत्रि कुल में उत्पन्न हुए थे और वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान थे। उनकी अवस्था बहुत अधिक हो चली थी, किंतु उनके कोई पुत्र नहीं हुआ। केवल एक कन्या थी जिसका नाम गुणवती थी। देव शर्मा ने चंद्र शर्मा नामक अपने शिष्य को ही अपनी पुत्री ब्याह दी और उसी को पुत्र की भांति माना। चंद्र जितेंद्रिय और आज्ञाकारी था। वह देव शर्मा को पिता के ही समान मानकर उनकी सेवा करता था। एक दिन वे दोनों कुश लाने के लिए वन में गए। वहां यमराज के सामने के समान आकार वाले किसी विकराल राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। वे दोनों अपने अपने पुण्य के प्रभाव से भगवान विष्णु के लोक में गए। उनके मारे जाने का समाचार सुनकर गुणवती पिता और पति के वियोग दुख से पीड़ित होकर करुण स्वर में विलाप करने लगी। उसने घर का सारा सामान बेचकर अपनी शक्ति के अनुसार उन दोनों का पारलौकिक कर्म संपन्न किया। उसके बाद वह उसी नगर में निवास करने लगी। जीवित रहने पर भी गुणवती संसार के लिए मर चुकी थी। उसने होश संभालने के बाद से मृत्यु पर्यंत 2 व्रतों का विधि पूर्वक पालन किया। अब वो बहुत पक्की होगी 2 व्रतों के पालन में, एक एकादशी और दूसरा कार्तिक व्रत। कार्तिक मास का भली भांति सेवन, एकादशी का उपवास। इस प्रकार गुणवती प्रतिवर्ष कार्तिक का व्रत किया करती थी। एक समय जबकि वह रुग्णा थी, उसके सारे अंग दुर्बल हो गए थे और ज्वर से बहुत अधिक पीड़ित थी। किसी तरह धीरे धीरे चलकर गंगा जी में स्नान करने के लिए गई। जो ही जल के भीतर घुसी, शीत से पीड़ित हो कांपती हुई गिर पड़ी। उस व्याकुलता की दशा में ही उसने देखा आकाश से विमान उतर रहा है। मृत्यु के पश्चात वह दिव्य रूप से उस विमान पर बैठकर वैकुंठ लोक को चली गई। कार्तिक व्रत के पुण्य से वह मेरे समीप रहने लगी। तदंतर ब्रह्मा आदि देवताओं की प्रार्थना से जब मैं इस पृथ्वी पर आया, तब मेरे साथ मेरे समस्त पार्षद भी यहाँ आए। भामिनी, ये सब यदुवंशी मेरे पार्षद गण ही है। पूर्व जन्म के देव शर्मा ही तुम्हारे पिता से सत्राजीत हुए और वे चंद्र नामक ब्राह्मण ही इस समय अक्रूर हुए हैं। और तुम वही कल्याणमयी गुणवती हो। कार्तिक व्रत के पुण्य से तुम मेरे लिए अधिक प्रसन्नता देने वाली बन गई। पूर्व जन्म में तुमने जो मेरे मंदिर के द्वार पर तुलसी की वाटिका लगा रखी थी, उसी का फल है कि इस समय तुम्हारे आंगन में यह कल्प वृक्ष शोभा पा रहा है। तुमने जो मृत्यु पर्यंत कार्तिक व्रत का अनुष्ठान किया है, उसके प्रभाव से तुम्हारा मुझसे कभी भी वियोग नहीं होगा। हे प्रिय, पूर्व काल में राजा पृथु और महर्षि नारद का इस विषय में जो संवाद हुआ है, उसको सुनो। पृथु के पूछने पर नारद जी ने इस प्रकार कहना आरंभ किया। प्राचीन काल में शंख नामक एक असुर था, जो समुद्र से उत्पन्न हुआ था। उसने इंद्र आदि समस्त लोकपालों के अधिकार छीन लिए। देवता मेरुगिरी की दुर्गम कंदराओं में छिपकर रहने लगे। उस समय दैत्य ने विचार किया, यद्यपि मैंने देवताओं को जीत लिया है, तथापि वे बलवान दिखाई देते हैं। अब इस विषय में मुझे क्या करना चाहिए? यह बात तो मुझे अच्छी तरह मालूम है कि देवता वेद मंत्रों के बल से ही प्रबल प्रतीत होते हैं। अतः मैं वेदों का ही अपहरण करूंगा। इससे सब देवता निर्बल हो जाएंगे। ऐसा निश्चय करके वह दैत्य ब्रह्मा जी के सत्यलोक से शीघ्र ही वेदों को हर लाया। उसके द्वारा ले जाते हुए वेद भय से उसके चंगुल से निकल भागे और यज्ञ मंत्र एवं बीजों के साथ जल में समा गए। शंकासुर शंकासुर उन्हें ढूंढता हुआ समुद्र के भीतर घूमने लगा, किंतु उसने कहीं भी एक जगह वेद मंत्रों को नहीं देखा। इधर देवताओं ने भगवान विष्णु के पास जाकर उनकी स्तुति की। तब भगवान जगे और इस प्रकार बोले, देवताओं, मैं तुम्हारे गीत वाद्य आदि मंगल साधनों से प्रसन्न होकर तुम्हें वर देने के लिए उद्यत हूँ। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को तुमने मुझे जगाया है, इसलिए यह तिथि मेरे लिए अत्यंत प्रीतिदायिनी और माननीय है। शंखासुर के द्वारा हरे गए संपूर्ण वेद जल में स्थित है। मैं सागर पुत्र शंख का वध करके उन वेदों को अभी लाए देता हूं।
इस कार्तिक मास में जो श्रेष्ठ मनुष्य प्रातः काल स्नान करते हैं, वे सब यज्ञ के अवभृत स्नान द्वारा भली भांति नहा लेते हैं। आज से मैं भी कार्तिक में जल के भीतर निवास करूंगा। तुम सब देवता भी मुनीश्वरों सहित मेरे साथ जल में आओ। ऐसा कहकर मछली के समान रूप धारण करके भगवान विष्णु आकाश से जल में गिरे। फिर शंखासुर को मारकर भगवान विष्णु बद्रीवन में आ गए और वहां उन्होंने संपूर्ण ऋषियों को बुलाकर इस प्रकार आदेश दिया। मुनीश्वरों, तुम जल के भीतर बिखरे हुए वेद मंत्रों की खोज करो और जितनी जल्दी हो सके उन्हें सागर के जल के से बाहर निकाल लाओ। तब तक मैं देवताओं के साथ प्रयाग में ठहरता हूं। तब उन तपोबल संपन्न महर्षियों ने यज्ञ और बीजों सहित संपूर्ण वेद मंत्रों का उद्धार किया। उनमें से जितने मंत्र जिस ऋषि ने उपलब्ध किए, वही उन मंत्रों का उस दिन से ऋषि माना जाने लगा। तदंतर सब ऋषि एकत्र होकर प्रयाग में गए। वहां उन्होंने ब्रह्मा जी सहित भगवान विष्णु को उपलब्ध हुए सभी वेद मंत्र समर्पित कर दिए। सब वेदों को पाकर ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने देवता और ऋषियों के साथ प्रयाग में अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ समाप्त होने पर सब देवताओं ने भगवान से यह निवेदन किया। देवता बोले, देवाधिदेव जगन्नाथ, इस स्थान पर ब्रह्मा जी ने खोए हुए वेदों को पुनः प्राप्त किया है और हमने भी यहाँ आपके प्रसाद से यज्ञ भाग प्राप्त किया है। अतः यह स्थान पृथ्वी पर सबसे श्रेष्ठ पुण्य की वृद्धि करने वाला एवं भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला हो। साथ ही यह समय भी महापुण्यमय और ब्रह्मगाती आदि महापाप पापियों की भी शुद्धि करने वाला हो, तथा यह स्थान यहाँ दिए हुए दान को अक्षय बना देने वाला भी हो। यह वर दीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, देवताओं, तुमने जो कुछ कहा है वह मुझे भी स्वीकार है। तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। आज से यह स्थान ब्रह्म क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध होगा। सूर्य वंश में उत्पन्न राजा भगीरथ यहाँ गंगा को ले आएंगे और वह यहाँ सूर्य कन्या यमुना से मिलेंगे। ब्रह्मा जी और तुम सब देवता मेरे साथ यहाँ निवास करो। आज से यह तीर्थ तीर्थराज के नाम से विख्यात होगा। तीर्थराज के दर्शन से तत्काल सब पाप नष्ट हो जाएंगे। सूर्य जब मकर राशि में स्थित होंगे, उस समय यहाँ स्नान करने वाले मनुष्यों के सब पापों का यह तीर्थ नाश करेगा। यह काल भी मनुष्यों के लिए सदा महान पुण्य फल देने वाला होगा। माघ में सूर्य के मकर राशि में स्थिर होने पर यहाँ स्नान करने से सालों के आदि फल प्राप्त होंगे। देवादिदेव भगवान विष्णु देवताओं से ऐसा कहकर ब्रह्मा जी के साथ वहीं अंतर्धान हो गए। तत्पश्चात इंद्रादि देवता भी अपने अंश से प्रयाग में रहते हुए वहां से अंतर्धान हो गए। जो मनुष्य कार्तिक में तुलसी जी की जड़ के समीप श्री हरि का पूजन करता है, वह इस श्लोक में संपूर्ण भोगों का उपभोग करके अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। तो फिर उसके बाद और भी नारद जी और अ, ब्रह्मा जी इत्यादि का कुछ कथन है और कुछ कथा भी है, जिससे कि कार्तिक के विषय में और कुछ जानकारी मिलती है। आज हम इसको यहीं पे ही समाप्त करेंगे। इससे आगे की चर्चा हम कल करेंगे। श्री कार्तिक मास की जय। श्रीमती राधा रानी की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। शिल प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।